नमस्कार, आप देख रहे हैं आरवी एक्सप्रेस 24। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल आरवी एक्सप्रेस 24 को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। भोपाल ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अजय तिवारी को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मान किया। मध्य प्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा आज अरेरा हिल्स स्थित 9 मसाला रेस्टोरेंट में एक गरिमामय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष अजय तिवारी को मोर्चा की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में महिला ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के अधिकारी, कर्मचारी और मातृशक्ति उपस्थित रही। कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन को और अधिक सशक्त बनाने के लिए समाज के अधिकारियों, कर्मचारियों को एकजुट करना रहा। इस अवसर पर अध्यक्ष अजय तिवारी ने अपने उद्बोधन में कहा कि मध्य प्रदेश ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा का गठन समाज के अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को एक मंच पर लाकर उनके अधिकारों के लिए संगठित और परिणाम मूलक संघर्ष करने के उद्देश्य से किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन समाज हित और कर्मचारी हित के मुद्दों पर पूरी मजबूती से कार्य करेगा और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करेगा। अजय तिवारी ने सभी साथियों से संगठन को मजबूत करने, आपसी एकता बनाए रखने और आने वाले समय में प्रदेश स्तर पर प्रभावी भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त IAS अधिकारी वीणा धड़ेकर, इंजीनियर पवन तिवारी, सुधीर नायक, एडवोकेट वंदना द्विवेदी, श्रीमती राधिका खंपरिया, श्वेता दुबे, पंडित राम नारायण आचार्य, कर्मचारी नेता अशोक पांडे, विधानसभा से हरी शरण द्विवेदी, मंत्रालय से रामराज तिवारी, श्याम सुंदर शर्मा, सत्येंद्र पांडे, सुनील पाठक सहित सैकड़ों अधिकारी, कर्मचारी और समाज जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच और सवर्ण अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा से जुड़े अशोक पांडे भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन संगठन की एकता, सामाजिक चेतना और संघर्ष के संकल्प के साथ किया गया। साथ ही सभी ने इंजीनियर अजय तिवारी को उक्त संगठन के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित होने पर बधाई दी और कहा कि हम आपके नेक कार्यों के साथ हैं। संदेश यह है कि जो अजय तिवारी जी आज जो अध्यक्ष बने हैं ब्राह्मण अधिकारी कर्मचारी संगठन के, उनको हम शुभकामनाएं देते हैं कि वो अपना पूरा कार्यकाल अपने संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे, हर ज़िले में अपनी सेना तैयार करेंगे और कर्मचारियों की, संविदा कर्मचारियों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। प्रमोशन में आरक्षण की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। ऐसी कई समस्याएं जिससे कर्मचारी अधिकारी प्रताड़ित होते रहे हैं। एट्रोसिटी एक्ट भी उनके ऊपर लगता रहता है। वो हर अपने ज़िले में संगठन को मजबूत करेंगे और यह संगठन केवल ब्राह्मणों को नहीं, सदस्य तो होंगे ब्राह्मण, लेकिन पूर्ण सवर्ण समाज को एक दिशा निर्देश देंगे और उनकी मदद करेंगे। सलाहकार मंडल भी यहाँ होगा, संरक्षक भी रहेंगे, कुछ सवर्ण लोग जो एडवोकेट हैं वो प्रत्येक ज़िले में रहेंगे ताकि उनके अधिकारी कर्मचारियों के प्रति कोई भी अगर समस्या या उनके प्रति अन्याय होता है तो उसका निवारण वहीं पे किया जाए या फिर हाईकोर्ट लेवल पे किया जाए। प्रत्येक हाईकोर्ट लेवल यानी ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर में हमारे दो अधिवक्ता रहेंगे और वो देखेंगे कि इन अधिकारी कर्मचारियों के कोई ज़्यादती तो नहीं हो रही है और उनके समस्या का निवारण करेंगे। आज बहुत अच्छा दिन है और अजय तिवारी जी जो अध्यक्ष बने हैं, इनके द्वारा एक अच्छा संगठन पन्ना से शुरू हुआ है। ये भोपाल से शुरू नहीं हुआ है, ये पन्ना से शुरू हुआ है और हम उनको बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी तरह से अडिग हिमालय की तरह खड़े होकर और पूरे समाज को, पूरे अधिकारी कर्मचारियों को दिशा निर्देश देंगे और अधिक से अधिक उनका भला करेंगे, हित करेंगे। धन्यवाद। क्योंकि हमारे वरिष्ठ, हमारे संगठन के संरक्षक श्री अनिल मिश्रा सर, श्री त्रिवेदी सर सीनियर IAS, हीरालाल त्रिवेदी सर, श्रीमती हमारी बड़ी बहन सीनियर IAS सेवानिवृत्त वीणा दीदी जी और हमारे श्री KD सोनकिया जी और हमारे हर समय हमें सहयोग करने वाले हमारे परम सम्मानीय श्री नायक जी, सुधीर नायक सर और हमारे वरिष्ठ श्री पवन तिवारी सर, डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के आप प्रांताध्यक्ष रहे हैं, चूँकि मैं भी इंजीनियर हूँ। आप सबका मार्गदर्शन मिला और ये प्रारंभ कर दी एक मुहिम और ये निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश का सबसे ताकतवर, सुव्यवस्थित, अनुशासित संगठन बनेगा, ऐसा मुझे भरोसा इसलिए है कि मैंने आपके निर्देशन में कई ज़िलों के दौरे किए
और जब मैंने दौरे किए तो मैंने ये पाया कि मेरे जो भाई बहन हैं, जो हमारे 35 डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें जो हमारे ब्राह्मण अधिकारी और कर्मचारी और सेवानिवृत्त के जो हमारे अग्रज अनुज और बहनें हैं, उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। और साहब, हम कोई नेतागिरी करने नहीं आए, बात हमारी बेटियों की अस्मिता और सम्मान को लेके है। आईएएस संतोष वर्मा ने हमारी ब्राह्मण समाज की बेटियों को लेके, मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं मीडिया जगत से, यहां तक कि संतोष वर्मा जी से, जी नहीं मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि हमारी समाज की बेटियों को लेके आपने क्या बोला है तो सम्मान तो खत्म ही हो चुका है। पूछना चाहता हूं, आरक्षण की बात को लेकर के आपने वहां पे वो बात रखी थी, वो बयान, घृणित बयान दिया था, तो मैं पूछना चाहता हूं आरक्षण की मुहिम और आरक्षण को लेकर के पूरा श्रमण समाज, जिसमें क्षत्रिय भी आते हैं, जिसमें हमारे और भी भाई आते हैं, आपने अन्य समाज को लेकर के बिल्कुल भी आपने नहीं बोला, सिर्फ ब्राह्मण समाज। ये घृणित मानसिकता आपकी, जबकि हम आपकी समाज की बेटियों को पूजते हैं नवरात्रियों में। अभी हमने रक्तदान किया, अहिरवार समाज के चूंकि बेटों के प्राण जाने वाले थे, हमारे भाई राजा तिवारी ने और हमने रक्तदान किया। प्रश्न ये नहीं है, ब्राह्मण सहिष्णु हैं, हमेशा अपनाया है ब्राह्मण समाज ने हमें किसी भी प्रकार का, लेकिन अब तो शुरुआत हो चुकी है। अब कोई भी कितनी बड़ी ताकत हो चुकी, हम कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है और पराजित नहीं। और ये प्रबुद्ध लोगों का संगठन है साहब। सरकार कोई भी प्लान बनाती हो, इम्प्लीमेंट हम कर्मचारी अधिकारी करते हैं, और इस समय सिर्फ एक ही इम्प्लीमेंट है कि हमें न्याय दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमें न्याय दीजिए। अपनी अंतरात्मा से आप विचार कीजिए। आपके भी मंत्रिमंडल के हमारे जो विप्र शिरोमणि विप्र कुल गौरव, उन्होंने भी निंदा की है। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय गोपाल भार्गव जी, यहाँ के सांसद माननीय आलोक जी, सभी ने निंदा की है उस घृणित बयान की। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पत्र दिल्ली को गया और 2 माह तक किसी भी प्रकार का वहाँ से कोई निर्णय नहीं आया। तो अब हमने संकल्प लेकर के ये शुरुआत कर दी है। संगठन के बहुत सारे उद्देश्य हैं, हम उसे पूरे करते रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर हम अभी इस मंच के माध्यम से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द संतोष वर्मा पे कार्रवाई करें, नहीं तो मध्य प्रदेश के 55 जिलों से, ब्लॉक से, जनपद से लेकर के सारे भाई बहन मेरे आह्वान पर, हमारी दीदी श्रीमती वीणा घाड़ेकर मैडम, हमारे अग्रज श्री पवन तिवारी जी और हमारे श्री अनिल मिश्रा सर, और भी हमारे संरक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं केडी सोनकिया जी, हमारे सुधीर नायक भाई साहब, उनके नेतृत्व में यहाँ एक इतिहास रचेंगे। विप्र ही विप्र सिंह दिखेंगे। और साहब, ये सच है, ये संगठन में हम प्राइवेट लोगों को मार्गदर्शक वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वर्किंग उसमें नहीं रखते। सम्मान है सभी संगठनों का, हम सबका सहयोग करेंगे। लेकिन जब ऐसी बात आएगी तो हम अपने उन 65 संगठनों का भी आह्वान करेंगे, वो भी हमारे ही विप्र कुल से हैं, और साथ में हम अपनी श्रमण समाज, चाहे करड़ी सेना हो और चाहे हमारे श्रमण समाज के और भी अंग हों, उन भाई बहनों का भी आह्वान करेंगे। और हिल उठेगा ये भोपाल, और हिल उठेगा वो जम्बूरी मैदान, दिखेंगे सिर्फ और सिर्फ विप्र सिंह।